नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और ये रीजनिंग जो टॉपिक आपका रीजनिंग में जो टॉपिक चल रहा है आपका क्यूब, उसकी तीसरी क्लास है। क्योंकि इससे पहले जो दोनों क्लासें अपन ने ली उसमें कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बात करी अपन ने, और आज जो तीसरा पार्ट है क्यूब का घनकार, इसमें कम्प्लीटली प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन, और ये बताने वाले हैं एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो कम्प्लीटली प्रैक्टिस क्लास है और 100% पॉसिबल क्लास है दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करें, ताकि अगर इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करते हैं तो याद रखिएगा आपको घन के लिए कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% प्रैक्टिस आपकी इस वीडियो को देखने के बाद ही हो जाएगी। तो कम्प्लीटली बात करते हैं अपन प्रैक्टिस के बारे में, और काफ़ी एग्जाम के क्वेश्चन हम लेके आए हैं, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा है, गौर से देखिए। शुरुआत बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चनों की तरफ जाने वाले हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसको नोटिस कीजिए। एक घन में सदैव होते हैं, एक घन में सदैव होते हैं, क्या होते हैं? 8 कोने, बिल्कुल सही बात, 8 कोने भी होते हैं। 12 किनारे मतलब 12 भुजाएं भी होती है, बिल्कुल सही बात है। और 6 फलक भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब सारे होते हैं, आप कहते हैं ऑल ऑफ दिस। तो एक घन में 8 कोने, 6 फलक और 12 भुजाएं होती है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा है नीचे, एक घन या घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो एक घन हो चाहे घनाभ हो, फलक 6 होती है भी। एक घन हो चाहे घनाभ हो, फलक कितनी होती है? 6 होती है। याद रखना, एक घन या घनाभ में टोटल 6 फलक होती है। फलक बोलो, सतह बोलो या सरफेस बोलो, फलक बोलो, सतह बोलो या सरफेस बोलो, घन हो चाहे घनाभ हो, दोनों में 6 होती है, ये बात याद रखेगा। घन दिया हो तब भी 6 होती है और घनाभ दिया हो तब भी 6 होती है, ये बात याद रखेगा। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो सुनो। एक घन या घनाभ के कितने निकटवर्ती फलक होते हैं? एक घन या घनाभ के कितने निकटवर्ती फलक या सतह होते हैं? निकटवर्ती फलक देखो कह सकते हैं अपन आपके सामने, जैसे फलक तो क्या होते हैं, एक घन या घनाभ के कितने निकटवर्ती फलक होते हैं? तो फलक तो 6 होते हैं, घन है ना, फलक तो क्या होते हैं? 6 होते हैं। तो फलक की बात करें अपन तो कितने फलक होते हैं बताओ? 6 होते हैं, है ना। अभी इससे पहले बताया था आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो सुनो लैंग्वेज में। 4, हाँ, एक 12 सेंटीमीटर ठोस घन के 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितने काटना चाहिए या कितनी बार काटना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं हम आपके सामने। मतलब छोटे छोटे घन भाग कितनी बार काटना चाहिए, है ना। तो ऐसा आपसे कह रहा है, तो अपन कह सकते हैं पहले जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो एन का मान निकालो। एन का मान कैसे निकालेगा? बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग लगाओ, एन का मान आ जाएगा। तो एन का मान आ गया आपका 4। एन का मान कितना आ गया आपका? 4। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब एन का मान आने के बाद आपसे पूछा क्या, वो देखो आप, छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। तो आप जानते हैं मैक्सिमम टोटल 3n-1 बार काटते हैं अभी, कितनी बार काटना पड़ता है। तो आप जानते हैं n का मान कितना निकाल चुके हैं अपन यहाँ पर अपन 4। तो 4-1 कितना होगा आपका? 3, और 3 को 3 से गुणा करने पर आ जाएगा आपका 9। तो मैक्सिमम आप 9 बार काट सकते हैं भी, इससे ज़्यादा आप नहीं काट सकते हैं। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी काटने की जो है वो 9 टाइम्स है, मतलब इसको आप 9 बार काट सकते हैं। कितनी बार काट सकते हैं? 9 बार, मतलब 9 टाइम्स आप काट दोगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और आगे दिखाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करते हैं। पर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्या कहता है आपका नोटिस कीजिए, बोर्ड पर लिख रहा है। जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, पढ़ने की कोशिश किया करो और समझने की कोशिश करो क्या कह रहे हैं वो। एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए तो कुल कितने घन बनेंगे? तो कुल कितने घन बनेंगे ऐसे पूछा है। तो पहले एन का मान निकालेंगे अपन। एन का मान होता है बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग लगा दो, एन का मान आ जाता है। तो एन का मान तो आ गया आपका 6। और आप जानते हैं कुल छोटे घनों की संख्या जो होती है वो n³ होती है भी, और एन का मान कितना है आपका? 6, और 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216। तो कुल छोटे घनों की संख्या निकल के आ जाएगी आपकी 216। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ईजी और फेवरेट है, अगर आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं इससे पहले पहली और दूसरी क्लास जरूर देखे भी है। अगर पहले दूसरी क्लास करके आपने देखी और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, और ये तीनों वीडियो आपने कंप्लीटली देख लिया, औकात नहीं किसी एग्जाम की जो एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर दे फिर आपका गन से रिलेटेड। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन ने बताया आपको, कोई पार्ट ऑफ पेरेंट, कोई बुक या कोई गाइड या कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। वो दोनों वीडियो देख लो और प्रैक्टिस यहाँ से कर लीजिए वीडियो नंबर 3 से, तो 100% पॉसिबल हो जाएगा आपके सामने। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, इसको गौर से देखिए क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन कहना चाहता है आपसे, लैंग्वेज देखिएगा। एक 25 सेंट भुजा वाले एक घन को बराबर आयात के 125 छोटे से घनों में विभाजित किया जाता है
तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी? तो छोटे घन की भुजा पूछिए आपसे, तो 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो घनों की संख्या दे रखी है आपको 125, ठीक है, ये संख्या दे रही है 125। बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा दो तो संख्या आ जाती है। तो बड़े घन का आयतन लिखता हूँ मैं, बड़े घन की भुजा दे रखी है 25 दे रखी है आपको। तो आयतन क्या होता है 25 गुणा 25 भुजा क्यू, और छोटे घन का आयतन में मान लेता हूँ 1 क्यू। तो छोटे घन की भुजा आपसे पूछी गई है, वो निकालना पड़ेगा वो। चलो निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 25 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, और 5 से फिर कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। इधर ले जाओ इसको, a क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 125 और a बराबर आ जाएगा आपका 5, घनमूल निकलेगा। तो छोटे घन की जो भुजा निकल के आएगी वो 5 आ जाएगी आपकी। छोटे घन की भुजा की अगर हम चर्चा करें और छोटे घन को जाने अपन, तो छोटे घन की जो भुजा आएगी वो 5 आ जाएगी आपकी, बिल्कुल सिंपली। मतलब छोटे घन की जो भुजा होगी आपकी वो 5 होगी, करेक्टली पॉसिबल है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिंपली, मतलब 6 नंबर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है आपसे, उसको भी नोटिस करेंगे, गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? लैंग्वेज देखिए, आप लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। एक 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को बराबर आयतन के 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी? बड़े घन को 30 सेंट भुजा वाले बड़े घन को छोटे घनों में काटा जाता है, तो छोटे घन की भुजा क्या होगी? ये आपसे पूछा, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं। तो ये घनों की संख्या दे रखी है, बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा तो संख्या आ जाती है, और छोटे घन का आयतन भुजा क्यों मान लेता हूँ, ठीक है। जो कट रहा हूँ उन सबको काट देता हूँ मैं, बाकी तो और कुछ भी नहीं है ना। चलो 3 से कट रहा, 3 से काट देता हूँ, जो कट रहा है उनको काट देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जब 3 से काट दिया ये, तो 7 के 21 2 3 6, ये 10 बार कट गया। फिर 3 से काट दो इसको 10 बार, और 3 से इसको काटो 2 3 6 4 3 12, फिर 3 से काटो इसको 10 बार, और 3 से 8 या 24, ये बार इस बार कट गया। अब क्या करोगे आप? इसको इधर घुमा दो, या काटना चाहो 2 से एक बार और काट सकते हो। तो 2 से इसको 4 बार काटा, इसको 5 बार काटा, फिर 2 से 2 बार काटा, इसको 5 बार काटा, फिर 2 से फिर काट दिया, ये 5 बार। अब एक को इधर घुमा दो, a क्यूब बराबर 5 को 3 बार गुणा करोगे 125 आ जाएगा, और a बराबर आ जाएगा 5। तो छोटे घन की जो भुजा निकल के आ जाएगी आपकी, वो कितनी आ जाएगी बताओ? 5, बिल्कुल सिंपली। तो आपको पता ही है कि एक वेरिएंट अपन बताते हैं का संख्या बराबर होता है बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा देते हैं तो संख्या आ जाती है। जो पहला वीडियो अपन ने बनाया उसमें शुरुआत की जो वेरिएंट लिए उसमें यही बात बताई, देखो है ना, संख्या बराबर बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा दो तो संख्या निकल के आ जाती है भी। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहना चाहता है, क्या कहता है उसको अपन नोटिस करेंगे, गौर से देखिए। तो देखिए 8 नंबर है, एक बड़े घन को 343 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यदि एक छोटे घन की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की भुजा की माप क्या होगी? तो भैया वही बात होगी सेम टू सेम, छोटे घन 343 है और बड़े घन के आयतन में छोटे घन का आयतन का भाग लगाना है। तो इस बार बड़े घन की भुजा को मैं a मान लेता हूँ, ये बड़े घन का आयतन हो गया आपका, बड़ा a मान लिया मैंने। और छोटे घन की भुजा 5 है तो इसको 5 गुणा 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 5 गुणा 5 ये लिख दिया अपन, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको इधर घुमा देंगे, देखो हाँ नहीं 125 हो जाएगा। तो 343 गुणा 125 और बराबर हो जाएगा ये। अब घनमूल निकाल देते हैं, इसका घनमूल कितना आएगा आपका 7, अच्छा घनमूल कितना आएगा 5, तो 7 पंजे 35। तो बड़े घन की जो भुजा आ जाएगी वो 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। बड़े घन की भुजा जो आपके सामने निकल के आएगी वो आएगी आपकी 35 सेंटीमीटर, अब 35 सेंटीमीटर ये बड़े घन की भुजा हो जाएगी आपकी, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। अच्छा तरीका है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, आराम से कर पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सिंपली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर लें, इसको भी आप गौर से देखना क्या कहना चाहता है। ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, उसको देखिए गौर से। एक घन को इस प्रकार से रखना है कि 7 लगने वाली भुजाओं का रंग जैसा ना हो, इसके लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? देखो एक घन को इस प्रकार से रंगना है कि 7 लगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा ना हो, तो इसके लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखो 7 लगने वाली भुजाओं का रंग कम से कम एक जैसा ना हो, ऐसा बोला। एक घन को इस प्रकार से रंगना है कि 7 लगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा ना हो, इसके लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखो कम से कम इस प्रकार रंगना है, जैसे मान लो सपोज करो 7 लगने वाले, जैसे मैं 3 रंग का प्रयोग करता हूँ, मान लो आमने सामने के सतह को एक रंग से रंग दिया, ऊपर नीचे के एक रंग से रंग दिया, इसको इससे रखता हूँ, कम से कम 3 रंगों की जरूरत पड़ेगी भी। कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी? 3 रंग।
क्योंकि दाएं बाएं एक रंग से रख देंगे, ऊपर नीचे एक रंग से, आगे पीछे एक रंग से रख देंगे, ताकि कलर आपस में मिलेंगे नहीं, दूर दूर हो जाएंगे। तो कम से कम 3 रंगों की जरूरत पड़ेगी। हम लोग कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी? 3 रंगों की। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इजी क्वेश्चन है, राइट थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको गौर से देखना। लैंग्वेज में क्या कहना चाहता है, लैंग्वेज को पढ़ेंगे अपन अच्छे से, और क्या कहना चाहता है वो भी पढ़ेंगे। देखिए ये बोला 10 नंबर क्वेश्चन में, 1 इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे गनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाले ठोस गन बनाया गया है ना। 1 इंच के 3 गनों को रख रहे हैं। इस बड़े गन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया है। तो बाहर से पूर्ण रूप से लाल रंग से, जब बड़े गन को फुल छोटे गनों में खंडित किया जाए तो कितने गनों पर कोई रंग नहीं होगा। अब बड़े गन की भुजा जो दे रखी है वो 3 इंच भी, कितनी बताओ? 3 इंच। बड़े गन की भुजा 3 इंच है और छोटे गन की भुजा कितनी है? 1 इंच है ना, ऐसा कह सकते हैं आप। तो एन का मान कितना हो जाएगा आपका? 3। ये तो हो गया आपका एन का मान। अब ये बोला आप जब बड़े गन को छोटे गनों में खंडित किया जाता है कितने कोई संख्या रंगीन हो, तो बिना रंगे छोटे गनों की संख्या, तो आप जानते हैं बिना रंगे छोटे गनों की संख्या कितनी? n-2 का होल क्यूब होती है। बिना रंगे छोटे गनों की संख्या कितनी होती है? n-2 का होल क्यूब। जहाँ n का मान कितना है आपका? 3, तो 3-2 का होल क्यूब। 3-2 कितना होता है? 1, मतलब 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होता है? 1। ऐसा एक ही घन प्राप्त होगा जिसकी सतह पे एक भी रंग नहीं होगा। बिना रंगे जो घन प्राप्त होगा वो एक ही प्राप्त होगा, भी ज़्यादा नहीं प्राप्त होगा, आपको एक ही प्राप्त होगा, है ना। इस प्रकार से पॉसिबल है, मतलब एक ही घन आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आपको उसको नोटिस करना आप बोर्ड पे, और क्या कहना चाहता है वो देखिए। 1 इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे गनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारा ठोस गन बनाया जाता है। फिर उस बड़े गन पर बार सब और लाल पेंट कर दिया जाता है। तो जब बड़े गन को मूल छोटे गनों में तोड़ा जाता था, कितने गनों की चारों ओर लाल पेंट होगा? वे 4 तरफ से रंगे छोटे गनों की संख्या। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब 4 तरफ से रंगे छोटे गनों की संख्या आपसे पूछी जाए तो उस पर एन के मान का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो 4 तरफ से रंगे छोटे गनों की संख्या हमेशा 0 आती भी। कितनी आती है बताओ? 0। इस पे एन के मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखेगा। तो 4 तरफ से रंगे छोटे गनों की संख्या हमेशा 0 होती है भी, याद रखेगा कि 4 तरफ से रंगे छोटे गनों की संख्या हमेशा 0 होती है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस पर एन के मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भैया, 0 होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इजी क्वेश्चन है, आसानी से पूछ लिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं बाय ऑप्शन पॉसिबिलिटी के हिसाब से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए आप। 27 छोटे गनों से मिलाकर बने एक ठोस गन 2 विपरीत फलक लाल, 2 विपरीत फलक पीले और 2 अन्य फलक सफ़ेद रंग से हैं। कितने? एक छोटे गन केवल पीले और सफ़ेद रंग से रंगे होंगे। तो पीले और सफ़ेद रंग से रंगे छोटे गनों की संख्या पूछिए आपसे। तो आप जानते हैं कि देखो 27 छोटे गन दे रखे हैं, हम क्या दे रखे हैं? 27 छोटे गन। तो यहाँ से एन का मान निकालते से घनमूल निकाल कर, तो एन का मान हो जाएगा आपका 3। घनमूल निकालेंगे तो एन का मान कितना हो जाएगा आपका? 3। 27 से घनमूल निकालना पड़ेगा, तो एन का मान हो गया आपका 3। और अब अच्छी तरह जानते हैं 2 तरफ से रंगे छोटे गनों की संख्या 12n-2 होती है। और यहाँ टोटल कितनी कंडीशन बन रही है? 3 कंडीशन बनेगी भी, और 3 कंडीशन बनेगी, 3 का भाग लगाते हैं, मैंने कहा था आपसे, ठीक है। और ये फॉर्मूला बन के आता है, मैंने बनाया भी था आपको, विपरीत सतहों पर समान रंग हो तभी है। तो एन का मान रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। तो एन का मान रख दो यहाँ पर 3, 3-2 कितना होता है? 1। तो 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा आपका? 4। ऐसे जो घन प्राप्त होंगे आपसे पीले और सफ़ेद रंग के, वो 4 प्राप्त होंगे भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कितने प्राप्त होंगे भाई? 4। और 2 तरफ वाला पूछता है, डायरेक्ट रंगों का नाम नहीं बोलता, तो 12 प्राप्त होते फिर। तो 12-12 के 3 जो मतलब 4-4 के 3 जोड़े बन जाएंगे, ठीक है भाई। तो जब भी कभी छोटे गनों की संख्या दी जाए ना, तो ये बात याद रखना, ये बड़े गन की भुजा नहीं है। तो आप क्या करना पड़ेगा? इसे घनमूल निकालना पड़ेगा पहले। जैसे घनमूल निकाल दो, ये घन की भुजा जाती है। तो इस प्रकार से कभी दे देता है तो काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अगला क्वेश्चन जिस स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं और आप गौर से देख रहे हैं, तो गौर से देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 13 भी काफ़ी लाजवाब है। देखो, एक गन को सभी 6 तरफ से लाल रंग से रंगा जाता है, तब उसे 27 बराबर गनों में काटा जाता है। कितने गन केवल एक तरफ से रंगे होंगे? तो 27 बराबर छोटे गनों में काटा जाता है। ये एन क्यूब का मान दे रखा है भी आपको, एन क्यूब का मान 27 दे रखा है। तो एन का मान जो आ जाएगा, घनमूल निकाल दो 3 आ जाएगा, एन का मान आ गया आपको समझ, ठीक है। अब बोला आपको एन का मान आने के बाद कितने गन केवल एक तरफ से रंगे होंगे? एक तरफ से रंगे छोटे गनों की संख्या। तो आप जानते हैं एक तरफ से रंगे छोटे गनों की संख्या कितनी होती है? 6n-2 का होल स्क्वायर। क्या होती है? 6n-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर n का मान कितना है आपका? n का मान 3-2 का होल स्क्वायर।
3 माइनस 2 कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये हो जाएगा आपका 6। तो आपका आंसर कितना आ गया बताओ 6। कितनी इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं, कितने आसानी से कर रहे हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13, जिसका आंसर गौर से देखिए। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो नोटबुक में आप राइट कर सकते हैं, या फिर आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या जिस भी प्रकार से आप नोट करना चाहें वैसे लिख सकते हैं। देखो काफ़ी मजेदार क्वेश्चन सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। तो ये सब एग्जाम क्वेश्चन है जिनका डिस्कशन अपन कर रहे हैं इस क्लास के माध्यम से। तो जो भी आप 2025 में जो भी आपका एग्जाम है जिसमें क्यूब टॉपिक रीजनिंग का है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है प्रैक्टिस आपकी। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। पीले रंग से रंगे एक घन को बराबर आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है। पीले रंग से रंगे एक घन को बराबर आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घन ऐसे समझिए, केवल एक फलक रंगी होगी, एक सतह रंगी होगी। वही एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या पूछिए, सेम टू सेम क्वेश्चन में कोई अंतर ही नहीं है। मैं फिर बताता हूँ, n³ बराबर 27 है ना, तो n का मान आ जाएगा आपका 3, और एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या आप जानते हैं 6n - 2 का होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पर n का मान 3 है। सेम टू सेम क्वेश्चन में संख्या बदली है, 6 1 का स्क्वायर इक्वल टू आंसर आ जाएगा 6। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसमें कोई अंतर ही नहीं भी, बस रंग का नाम बोलते हैं। तो सारे घनों को पीले रंग से रंगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब एक रंग से रंगते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी भी रंग का प्रयोग आप करें। जब एक रंग से रंगा जाए तो कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात आप याद रखें। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और बात में टॉप पोस्ट एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है देखो सुनो। 3 इंच आकार के एक घन को हर तरफ लाल रंग से रंगा गया है, फिर उस घन को 27 छोटे और बराबर घनों में काटा गया। 27 छोटे और बराबर घनों में काटा गया। इन छोटे घनों में कितने घनों में दो तरफ लाल रंग मिला है ना, दो तरफ लाल रंग मिलेगा, मतलब दो तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, कुछ सबको लाल रंग से रंगा गया है। तभी आकार के एक घन को हर तरफ से लाल रंग से रंगा जाता है, 27 छोटे घनों में काटा जाता है ना। तो आपको अपन को चाहिए देखो बड़े घन की भुजा, इसकी चाहिए बताओ बड़े घन की भुजा, जब भी तो 27 छोटे घनों छोटे और बराबर घनों में काटा जाता है। ये तो घनों की संख्या है। बड़े घन की भुजा को मैं a मान लेता हूँ, और छोटे घन की भुजा 3 दे रखी है मुझे, तो 3 दे रखी छोटे घन की भुजा, तो क्या आ जाएगा आपका, देखो 3 छोटे घन की भुजा है, तो ये कितना, ये भी 27 जाएगा, ठीक है। और 27 घनों में अपन काट रहे हैं, तो इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 27 × 27 हो जाएगा ये, अरे a³ हो जाएगा। अब घनमूल निकालते इसका कितना आ जाएगा 3, इसका कितना आ जाएगा 3, तो बड़े घन की जो भुजा आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। अब बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दे, जो भी 3 का मान आता है अभी, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा भाग दो, तो n बराबर हो जाएगा बड़े घन की भुजा कितनी आया आपकी 9, और छोटे घन की भुजा कितनी थी 3, तो यहाँ पर n का मान 3 हो जाएगा। अब क्या पूछा पढ़ो, दो तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, तो आप जानते हैं दो तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या कितनी होती है 12n - 2, जहाँ n का मान कितना बताओ 3, तो 3 - 2 कितना होगा 1, तो एग्जैक्टली जो आंसर निकल के आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 12। ये लो क्वेश्चन कंप्लीट। तो पहले n का मान निकालना पड़ेगा भी, और n का मान कैसा आता है आपको, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग लगा दो, और बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग लगा दो, n का मान आ जाएगा। और दो तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या आप जानते हैं 12n - 2 होती है, ठीक है। ये सिंपली बात है, क्योंकि एक ही कलर का प्रयोग किया तो 12n - 2 होती है, और तो ज़्यादा कलर का प्रयोग हम कभी करते हैं तब ऐसा हो सकता है बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है उसको नोटिस करेंगे गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कह रहा है देखो सुनो। प्रत्येक 1 इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे घनों को एक ठोस 3 इंच किनारे वाला घन बनाने के लिए एक साथ रखा गया है। इस बड़े घन को बराबर सब ओर से लाल रंग से रंगा गया। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया, कितने घनों के 2 फलक रंगे। देखो प्रत्येक 1 इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे घनों को एक ठोस 3 इंच किनारे वाले घन बनाने के लिए एक साथ रखा गया। इस बड़े घन को बराबर सब ओर से लाल रंग से रख दिया गया। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों पर 2 फलक रहेंगे, मतलब 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, और n का मान दे रखा है आपको 3, तो 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या होती है 12n - 2, n का मान कितना दे रखा है 3, 3 - 2 कितना होता है 1, तो 12 × 1 हो जाएगा आपका 12, 12 × 1 कितना हो जाएगा आपका 12, मतलब आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12। बिल्कुल सिंपल सी बात, कोई बड़ी बात नहीं। n का मान 3 दे रखा आपको तो कोई बड़ी बात ही नहीं। एक घन जो बड़ा घन बना रहे हो 3 का, बड़े घन की बजाय 3 और छोटे घन की बजाय 1, तो n का मान 1, बड़े घन की बजाय छोटे घन की बजाय का भाग लगा दिया, 3/1 कितना हो गया, इस प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक ठोस 4 इंच किनारे वाले घन विपरीत फलकों के जोड़ों को लाल, हरे तथा काले रंग से रंगा गया। इस घन को 1 इंच वाले घनों में काटा गया। इनमें कितने घनों को कोई फलक रंगा हो नहीं हो।
मतलब बिना रंगे छोटे घनों की संख्या। एक ठोस 4 इंच वाले घन की विपरीत फलकों को जो विपरीत सतह को रंगा गया है, देखो 4 इंच किनारे वाले घन, तो n का मान तो दे रखा है, देखो और 1 इंच में काट रहे हैं तो n का मान आ जाएगा आपका 4/1 यानी कि 4। ये तो n का मान आ गया। अब आपसे क्या पूछा, देखो इनमें कितने घनों का कोई फलक रंगा हुआ नहीं, मतलब बिना रंगे छोटे घनों की संख्या पूछी हुई, बिना रंगे छोटे घनों की संख्या। अब बिना रंगे छोटे घनों की संख्या पूछे, इसमें कलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अभी, और ये हमेशा होता है n-2 का होल क्यूब। इस पर कलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और हमेशा क्या होता है n-2 का होल क्यूब। ठीक है, n का मान कितना आपका 4-2 का होल क्यूब, मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है बताओ आपका 8। 2 का क्यूब कितना होता है बताओ 8। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अगला क्वेश्चन जिस स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपका 18 है। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपको, देखो देख, एक ठोस घन छोटे छोटे 64 घनों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है, इनमें से कितने छोटे घन बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। देखो इनमें से कितने छोटे घन बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, है ना। तो देखो अंतर होता है, अंत केंद्रीय घन वो दिखाई नहीं देते, ध्यान रखना। तो पहले n का मान निकालता हूँ, n³ बराबर 64 दे रखा है, तो n का मान आपका 4 आ गया। ठीक है, अब इनमें से कितने छोटे घन बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, तो अंत केंद्रीय घनों की संख्या, पहले अंत केंद्रीय जो घन हो गए ना वो दिखते नहीं भी, जो अपन काटेंगे। तो अंत केंद्रीय घन के लिए अपन बिना रंगे मान लो या अंत केंद्रीय घन बोलो, बात एक ही होता है, n-2 का होल क्यूब होता है। तो n का मान कितना 4-2 का होल क्यूब, ये होगा 2 का क्यूब, मतलब 8 घन ऐसे होंगे जो दिखाई नहीं देंगे, अंदर होंगे, उन्हें अंत केंद्रीय घन बोलते हैं। अंत केंद्रीय घन बोलो या बिना रंगे घन बोलो, बात एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल सी बात। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपका, देखो सुनो, एक ठोस घन की 2 आसन्न सतहों को पीले रंग से तथा उसी विपरीत सतह को लाल रंग से तथा शेष सतहों को काले रंग से रंगा जाता है, इनके 64 छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन जो एक सतरंगी हो, बिल्कुल सही बात है, एक सतरंगी हो। अब यहाँ कलर का नाम तो बोला नहीं भाई किस रंग से रंगना है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आसान क्वेश्चन हो गया। तो n³ का मान 64 दे रखा था, पहले n का मान निकालो आप 4, ये n का मान 4 आ गया। अब एक तरफ से रंगे छोटे घनों के, कलर का नाम नहीं बोले, तो मैंने पहले कर रखा, ये होता है कलर का नाम हो, तो कलर का नाम बोलता भाई किस रंग से रंग रहे, तो फिर चेंज हो जाता भाई। तो n का मान कितना 4-2 का होल स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 4, ये होगा 6 चौक 24। आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 24 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अपन 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके लिए लेके आए थे, उसमें से ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपका, देखो नोटिस करना। एक ठोस घन की 2 आसन्न सतह, एक विपरीत सतह एक लाल रंग से रंगी है, 2 विपरीत सतह पीले रंग से और अन्य से सतह हरे रंग से रंगी। इसके उपरांत 64 बराबर घनों में काटा जाता है। तो आप बोले ऐसे करने पर कितने घन ऐसे होंगे जिन्हें एक सतह लाल रंग से रंगी हो। लाल रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या पूछी भी है, n का क्यू का मान दे रखा 64, n का मान आ जाएगा 4। अब लाल रंग से रंगे, यहाँ कलर का नाम बोला भी है, तो एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या आप जानते हैं 6n-2 का होल स्क्वायर होती है, लेकिन ये कलर का नाम बोला है। टोटल ऐसी कितनी कंडीशंस बनेगी आपके सामने, जहाँ पर लाल रंग की बात करेगा आपके सामने। तो देखो ऐसी कितनी कंडीशन बनेगी, आपके 3 कंडीशन बन जाएगी। या तो लाल रंग वाले के पूछ लेगा, या पीले वाला का हरा, किसी भी कंडीशन का पूछ लेगा। देखो तो 3 सतह टोटल, तो इस प्रकार से बोलेगा आपके सामने, विपरीत सतह की बोला, इसलिए ऐसा को 3 का भाग लगा दो, है ना। तो 3 का भाग लगा दो, क्या 2n-2 का होल स्क्वायर, ऐसी 3 कंडीशन बढ़ेगी। n का मान कितना है 4, 4-2 का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर होगा भी 4, आंसर आएगा आपका 8, बिल्कुल सिंपली। तो आंसर डिनोट जो किया जाएगा आपका वो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला और दूसरा वीडियो आप अगर आपने अच्छे से देखा है, नहीं देखा तो पहले उसको देखें, तो उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो। अगर तीनों वीडियो आपने ईमानदारी से देखा है ना, तो औकात नहीं किसी एग्जाम की घन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत करा दें। अगर आपको वास्तव में हमारी क्लास पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताओ, ताकि इस प्रकार से मैथ रीजनिंग की फ्री ऑफ क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।